नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रू इंस्पायर में। आज की नई वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आज के समय में पति अपनी पत्नी से क्यों संतुष्ट नहीं है और पत्नी अपने पति से क्यों नहीं संतुष्ट है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुनना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहा करता था। दोस्तों, वो लड़का काफ़ी प्रिय था और अपने घर का यानी दुलारा था। वो लड़का पढ़ाई लिखाई कर लिया था। अब कहे तो अपने ज़िंदगी के वो पड़ाव पर था और उसकी जवानी चढ़ी हुई थी। वो हमेशा कहे तो लड़की की तस्वीर अपने मन में बनाता, उसी की ख्याली पुलाव बनाया करता था और हमेशा लड़की की प्यार में पागल रहता था। दोस्तों, अक्सर ज़माना में देखा गया है, कोई भी इंसान जब जवानी की अवस्था में आता है तो वो अपने लिए अपनी पत्नी का तस्वीर अपने आप से भी सुंदर बनाता है। ठीक उसी प्रकार से वो लड़का बनाता था, जिस लड़का का नाम राहुल था। राहुल यानी कहे तो लड़कियों में ही अपना ज़िंदगी ढूंढता था और वो सोचता था कि इस धरती का सबसे सुखी चीज़ यानी लड़कियाँ होती है। दोस्तों, वो हमेशा अपनी लड़कियों की तस्वीर बनाया करता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए, तभी उसकी एक दिन घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी हम लोग शादी करने वाले हैं। यह सब बात सुनकर राहुल काफ़ी खुशी हो जाता है और उसकी शादी के लिए यानी कहे तो उसके पिता नहीं थे, उसके सिर्फ मामा थे। उसके मामा कहते हैं कि मैंने जहाँ पर लड़की देखी है, अगर तुम उस लड़की से शादी करते हो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम जिस लड़की से प्यार करते हो या पसंद किए हो उस लड़की से करते हो तो तुम अपने बारे में सोच लेना। दोस्तों, राहुल सोचता है कि मैं किसी लड़की से प्यार नहीं करता हूँ। अगर मैंने किसी लड़की से शादी किया तो उसका अंजाम मुझे ही भोगना पड़ेगा। अगर हमारे मामा जी कह रहे हैं तो हमारे मामा जी हमारे लिए अच्छी लड़की ढूंढेंगे, इसलिए जहाँ पर मामा जी कहेंगे वहीं पर हम शादी करेंगे। दोस्तों, यानी कहे तो राहुल बिना लड़की देखे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दिनों के बाद शादी की बात चलती है और शादी का दिन फिक्स हो जाता है। दोस्तों, वो समय धीरे धीरे आ जाता है जिस दिन यानी बारात जाती है। अब राहुल देखता है कि कब लड़की का मुंह मैं देख पाऊँ, परंतु दोस्तों उस ज़माना में लड़की का मुंह देखना अलाउ नहीं था। ऐसे ही शादी हो जाती है। पूरे शादी में कहे तो राहुल लड़की के मुंह देखना चाहता था, परंतु कोई भी ऐसा समय नहीं आया जिसमें कि वो अपने पत्नी का मुख देख सके। परंतु दोस्तों, जैसे ही शादी कर वो अपने घर लेकर जा रहा था अपने पत्नी को, जो कि पालकी पर जा रही थी, रास्ते में वो पालकी वाले आराम करते हैं, तभी उसकी पत्नी का एक बार पल्लू गिर जाता है और अपने पत्नी को जैसे ही राहुल देखता है तो मानो कि उसकी सारे सामान चोरी हो गई हो, यानी चेहरे पर उसकी इतनी उदासी छा गई कि जैसे किसी का सारा सामान भुला गया हो। दोस्तों, ऐसा हो गया था, वो सोच रहा था जितनी अच्छी अपनी बीवी की कल्पना कर रहा था उसकी बीवी उतनी सुंदर नहीं थी। अब वो सोचने लगा कि इस वक्त अगर हमारे मामा हमारे सामने होते तो मैं उनके ऊपर यह छोड़कर चला जाता। अब वो सोचने लगा कि मैंने शादी कर लिया है तो इसको घर लेकर जाना ज़रूरी होगा। दोस्तों, कहे तो वो अपने पत्नी को जैसे तैसे घर लेकर जाता है और सुहाग रात वाले दिन कहे तो अपने पत्नी के साथ ना सोकर यानी कहे तो दोस्तों के घर निकल जाता है और वहीं पर नशा दारू पीने लगता है। दोस्तों, उसकी पत्नी समझ जाती है कि हमारे पति मुझसे प्यार नहीं करते हैं, परंतु वो अपने पति से प्यार करती थी। दोस्तों, ऐसे ही समय निकलता गया। एक सुहागन औरत यानी कहे तो अपने पति के प्यार से वंचित रहती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता गया। राहुल कहे तो गलत लतों में फंस जाता है। अब वो डेली शराब पिया करता था और दूसरी लड़कियों के फेर में रहा करता था। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब राहुल की इतनी आदत खराब हो चुकी थी कि वो 2-4 दिन घर पर भी नहीं आया करता था, उधर ही बाहर खाना खा लिया करता था और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जी रहा था। दोस्तों, एक दिन की बात है, राहुल लड़खड़ाते हुए शाम को अपने पत्नी के पास आता है। जैसे ही उसकी पत्नी के पास आता है, उसकी पत्नी अपने पति को पलंग पर ले जाती है और जैसे ही खाना देने वाली थी, राहुल वहीं पर गिर जाता है और मूर्छित हो जाता है। यह सब देखकर उसकी पत्नी घबरा जाती है और सोचने लगती है कि मेरे पति को क्या हो गया, और अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि इनको यानी शराब पीने से काफ़ी कमजोरी हो चुकी है और इनका जो चेहरे पर इन्फेक्शन हुआ है, अब वो सही होना आसान काम नहीं है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी शराब पी ली है और इनका इलाज बहुत मुश्किल हो गया है। दोस्तों, वो कहे तो जो
राहुल की पत्नी थी वो काफ़ी मेहनती थी, उसके पास जो भी पैसा कौड़ी होता है वो सारा अपने पति में लगा देती है। धीरे धीरे समय निकलता गया और राहुल का इलाज चालू हो जाता है। उसके घर जो भी पैसा था सारे समाप्त हो जाता है, परंतु राहुल का तबीयत उतना अच्छा नहीं होता है। जो कि राहुल की पत्नी थी वो देवी माँ की बहुत बड़ा भक्तिन थी, यानी वो पूजा पाठ किया करती थी। वो देवी माँ से गुहार लगाने लगती है और कुछ दिनों में राहुल ठीक हो जाता है। एक दिन वो राहुल को अपने हाथ धकर उठा रही थी, तभी राहुल कुछ नहीं बोलता है, यानी कहे तो अब वो अपने पत्नी से प्यार करने लगता है। सोचने लगता है कि मैंने अपने पत्नी को यानी प्यार से दूर रखा और मेरे पत्नी मुझसे इतना प्यार करती है, यानी मैंने जो अपने पत्नी के साथ किया उसका अंजाम मैं भोग रहा हूँ। दोस्तों वो अब कहे तो वो अपने पत्नी से प्यार करने लगा। एक दिन की बात है, उसके घर यानी उसकी पत्नी पूजा पाठ कराने के लिए पूरे गांव में सभी लोग को निमंत्रण देती है और पूजा पाठ कराती है। तभी उसके कुछ दोस्त आते हैं और कहते हैं कि हे राहुल, इस जो पूजा पाठ में सभी लड़कियां आई है इसमें से सबसे सुंदर कौन सी लड़कियां लग रही है। तभी राहुल कहता है कि जो थाली लेकर आ रही है वही सबसे सुंदर लड़की है। यह सब देखकर उसके दोस्त चौंक जाते हैं और कहते हैं कि वो तो तुम्हारी बीवी है, परंतु वो तुम्हें कैसे अच्छी लग रही है। तभी राहुल कहता है कि मेरी बीवी मेरे लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि वो मेरे ख़राब समय में मुझसे प्यार करती है तो मैं उससे क्यों नहीं प्यार करूँगा। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतर दोस्त है और उसी लड़की पर मैं प्यार करता हूँ और उसी लड़की से प्यार करता रहूँगा। यह सब देखकर दोस्तों उसके दोस्त चौंक जाते हैं और कहते हैं कि राहुल तू कितना बदल गया। तभी वो कहता है राहुल कि अक्सर इंसान प्यार के ख्वाहिशों में अपने पत्नी को भूल जाता है और दूसरी लड़कियों का ख्याल करने लगता है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी राहुल को अपने किए गलती का अफसोस होने लगता है और अपने पत्नी से क्षमा मांगता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैंने आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन आप मेरे हाथ छोड़ा दिए थे, यानी मुझको प्यार से वंचित रखे थे। मैंने प्रण लिया था कि जब तक अपने पति को अपने प्यार की जाल में बुन नहीं दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। दोस्तों उसके बाद यानी उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूं जितना कि शादी के दिन करती थी और आज भी उतना ही करती हूं। यह बात सुनकर राहुल अपने पत्नी से गलती का माफ़ी मांगने लगता है। उसकी पत्नी कहती है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया। दोस्तों इस तरह से यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि कभी भी हमें किसी के रूप से प्यार नहीं करना चाहिए। उसके चरित्र, उसके अंदर भाव क्या है, उसके अंदर चरित्र क्या है, उसकी मन की खूबी क्या है, उससे प्यार करना चाहिए। दोस्तों चेहरे तो आते जाते रहेंगे और चेहरे का रंग कुछ दिनों में उतर जाएगा। जिस तरह से राहुल चेहरे से प्यार करता था, परंतु अंत में उसे पता चल गया कि चेहरा मायने नहीं रखता है प्यार में दिल और दिमाग मायने रखता है। जिसका दिल बड़ा होता है उससे अगर आप प्यार कीजिएगा तो आपके ऊपर कष्ट भी आता है तो आपको वो सहारा देगा। जिस तरह से राहुल की पत्नी ने राहुल की सहारा दिया और उसकी ज़िंदगी को सही किया। चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, जय भारत।